Assalamualaikum dear students, I am Basit Ali, a biology teacher, and this is my YouTube channel Biological Expert. Today we are going to discuss a topic that is formation of peptide bond. आज के लेक्चर में हम पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की डिफिनीशन करें तो द बॉन्ड विच लिंक्स टू अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। वो बॉन्ड जो किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में दो अमीनो एसिड्स को जॉइन करता है उसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं। These are the building blocks of proteins। ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग यूनिट को कहते हैं। तो मतलब ये है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये अमीनो एसिड से बना होता है। इसके अलावा 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है तो 20 डिफरेंट टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स है वो कंबाइन होते हैं। अगर हम देखें तो अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स स्मॉल यूनिट्स। ये स्मॉल यूनिट्स है, जब ये कंबाइन होते हैं तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स को हम पॉलीमर्स या लार्ज यूनिट्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड को देखें तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में 5 चीज़ें हैं। एक को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जैसा कि ये है, दिस इज अल्फा कार्बन। एक को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं जो कि ये है। एक को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, अमाइनो ग्रुप ये है। एक को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं जो कि ये है, COOH ग्रुप जो होता है इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और एक को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं या R ग्रुप कहते हैं। ये वेरिएबल ग्रुप होता है, मतलब ये है कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये सारे कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ R या अल्काइल ग्रुप वेरिएबल होता है, ये चेंज होता है। तो इसी वजह से अमीनो एसिड्स डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक दूसरे से R ग्रुप की बेस पे मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखते हैं। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो दो अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं। ये एक अमीनो एसिड है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप को हम इसी तरह भी लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के आमने सामने आ जाता है तो दिस इज अनदर अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड जो है ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो जब ये आमने सामने आ जाते हैं तो एक अमीनो एसिड के जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उससे OH और दूसरे अमीनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उससे H निकलता है। तो H और OH मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो जब ये रिमूव हो जाता है तो यहाँ पर कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। मतलब ये है कि इसी और इसी अमीनो एसिड के दरमियान ये बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड जो है ये इन दोनों अमीनो एसिड्स को कंबाइन करता है। इसी तरह इनके साथ दूसरे अदर अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं और एक चेन बनाते हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इससे बनता है। तो ये था पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।